कल एक ऐसी चीज हुई है जो किसी ने नोट नहीं की। बिल्कुल चुप होके ये वाकया पेश आ गया कल, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं इस बारे में। कल पता क्या हुआ है? कल सुफियान मुकीम का पत्ता साफ हो गया। कल उस्मान तारिक खेले, अबरार बेंच पे थे, सुफियान मुकीम पहले ही आपके रिजर्व में था, मतलब 15 से बाहर था। अब उस्मान की बॉलिंग पाकिस्तान टीम वालों ने देख ली है कि ये पॉज लेके बॉलिंग करता है, ये तो शायद हमें बड़ी विकेटें दिलाए। अब वो आपकी प्रायोरिटी होगा। अब शायद अबरार भी आप सबको बुरा लगना शुरू हो जाए, क्योंकि यहां पे चढ़ते सूरज को सलाम होता है। अब गुड्डी चढ़ी होगी उस्मान तारिक की। अबरार ज्यादा मैचों में ट्राई नेशन सीरीज में बेंच पे बैठेगा, क्योंकि दूसरा स्पिनर नवाज है। और सुफियान मुकीम, जिसके बारे में 2.5-3 महीने हम यहां पे पिटते रहे, रोते रहे, चीखते रहे कि उसको आप कब गेम्स देंगे, अब वो रिजर्व से भी बाहर होगा। और फिर हम 2 साल के बाद बात करेंगे, यार एक सुफियान मुकीम होता था। पाकिस्तान कल का मैच जीता है। मैच के बाद जो चीजें हुई हैं उन सब बातों को हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम प्लेयर नहीं बना रहे। दुनिया की जितनी भी टॉप टीमें हैं ना, वो तरसती हैं कि हमें एक अच्छा लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर मिले, और पाकिस्तान के पास एक अच्छा लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, जिसने आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पोटेंशियल दिखाया है कि यार मैं बड़ी विकेटें ले सकता हूं। आपने सिर्फ उसको बनाना था। कभी अबरार खेल रहा है, कभी सुफियान खेल रहा है। अगर पिच में हेल्प मौजूद है तो दोनों खेल रहे हैं। यानी अभी कुछ दिन पहले हम लोग ये बात कर रहे थे कि अबरार और सुफियान को एक प्लेइंग 11 में खिलाओ। अभी कर रहे थे ना हम ये बात ट्राई नेशन सीरीज में, और आपने जब वो इकट्ठे खेले आपने इंपैक्ट देखा। ये कैसे हो सकता है कि ठीक 1 महीने के बाद अब वो लड़का टीम से भी बाहर हो गया है? जो हमें लग रहा था कि ये टीम में आएगा तो हम जीत जाएंगे, अब वो टीम में ही नहीं है। तो पाकिस्तान फैंस, मैं आपको रियलाइज करवाना चाहता हूं कि चाहे पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट खेल रहा हो, चाहे पाकिस्तान वनडे खेल रहा हो या T20 खेल रहा हो, आपका सिस्टम, आपकी टीम मैनेजमेंट प्लेयर बनाना नहीं चाहते, या तो इनको आता नहीं है। चाहते तो होंगे, क्योंकि इनको भी एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी ही चाहिए, लेकिन शायद इनको पता नहीं है कि प्लेयर हमने कैसे बनाना है। अब टेस्ट में आपने 40-40 साल के बंदों को डेब्यू कराया, आपके पास यंग स्पिनर फैसल अकरम, मेहरान मुमताज वगैरह, अरफात मिनहास वगैरह मौजूद थे। आपने कहा नहीं जी, हमें आपकी जरूरत नहीं है। अच्छा, वनडे में कामरान गुलाम आया, आपने कैसे उसको साइड पे कर दिया। अच्छा, अब T20 में देख लो, पाकिस्तान में नेचुरली स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। यहां पे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप किसी भी स्पिनर को खिलाओगे ना तो वो अच्छी बॉलिंग करेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है पाकिस्तान में। स्पिनर्स ने अगर अच्छी बॉल नहीं करनी तो किसने अच्छी करनी है? वो उसामा मीर, उसने जिस दिन पाकिस्तान को मैच जितवाया अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो टीम से बाहर हो गया। यानी हम बस, पाकिस्तान का क्राइटेरिया ये है कि आप आके थोड़ी देर के लिए हमें झलक दिखा दो कि आप मैच विनर हो, हम मेक श्योर करेंगे कि आप टीम से दोबारा ना खेलो। हाल हमारा ये हो गया है कि हम टीम नहीं बना रहे। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम कल जीते, हमने 2-1 से सीरीज जीती। कल रात को हमने इस चीज की खुशी भी मनाई, और खुशी मनानी भी चाहिए। क्यों मनानी चाहिए खुशी? मुझे पता है मेरे ही मुल्क में बड़े लोग कह रहे हैं कि यार साउथ अफ्रीका की C-D टीम, फलां प्लेयर नहीं था, फलां प्लेयर नहीं था। मैं एग्री करता हूं, साउथ अफ्रीका के काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स इस टीम में नहीं थे। मिसाल के तौर पे डेविड मिलर इस टीम में नहीं थे। वो बिल्कुल पाकिस्तान आने से पहले उनको इंजरी हो गई हैमस्ट्रिंग की, वो बाहर हो गए, तो इम्पैक्ट अलहदा होता। एट द सेम टाइम हम वो टीम है जो लो रैंक टीमों से हारते आ रहे हैं पीछे से। USA, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, मतलब हम मशहूर हैं।
मिसाल के तौर पे अगर इटली ने क्वालिफाई कर लिया T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो मजाक के तौर पे अब लोगों में इतनी हिम्मत आ गई है कि लोग ये जोक करते हैं कि यार इटली वर्सेस पाकिस्तान एक इंटरेस्टिंग मैच होगा। तो ये बेसिकली नालायकी है हमारी कि हमने लोगों को मौका दे दिया। इसमें लोगों का कसूर नहीं है, लोगों को तो एंटरटेनमेंट चाहिए, तो लोगों को हमने मौका दिया हुआ है ना गंदे मैच खेल के। तो अगर हम लो रैंक टीमों से हारते हैं तो भाई साहब जनूबी अफ्रीका तो फिर जनूबी अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है भाई साहब। उनकी टीम में काफी अच्छे प्लेयर थे, ब्रेविस है, एबी डिविलियर्स कहते हैं आने वाले टाइम का सबसे बड़ा प्लेयर होगा ये T20 में, रिजा हेनरिक्स हैं, टोनी डिजोर्जी उन्होंने आपको पहले मैच में दिखाया, वो भी थे इस सीरीज में, फिर बेंच किया उसको साउथ अफ्रीका ने। ऊपर से क्विंटन डिकॉक को भी हमने चलने नहीं दिया। ठीक है क्विंटन डिकॉक कम बैक कर रहा था, लेकिन हमने उसको चलने नहीं दिया। तो लड़के थे उनकी टीम में, पाकिस्तान ने अच्छी फाइट करके ये सीरीज जीती है। ये तीनों मैचों में से जो सबसे बड़ी एक पॉजिटिव चीज पाकिस्तान को मिली है वो है तीसरे मैच में, यानी कि कल रात जो बाबर आजम ने नॉक खेली है। इट वॉज मच नीडेड फॉर पाकिस्तान टीम, इट वॉज मच नीडेड फॉर बाबर आजम। और जिस तरह से उसने कल की नॉक खेली है, बड़ी खुशी हुई देख के। फॉर एग्जाम्पल, पिछले कई महीनों से आपने मेरे मुंह से एक बात सुनी होगी कि बाबर स्वीप शॉट नहीं मारता, उसके पास ये शॉट नहीं है। लेकिन कल पाकिस्तान T20 कप्तान सलमान अली आगा, जिन पे अभी मैं अलहदा से बात करूंगा, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैच जीतने के बाद, तो सलमान अली आगा के मुंह से बड़ी इंटरेस्टिंग बातें निकली, और मैंने कभी पाकिस्तान के किसी कप्तान के मुंह से ऐसा सच नहीं सुना। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि बाबर आजम को भी पता है कि उनको अब नई शॉट्स डेवलप करनी है। ये मैंने कभी किसी कप्तान के मुंह से ये बात नहीं सुनी। पहले कौन, चाहे शहीन है, रिजवान है, बाबर खुद है, जो भी पाकिस्तान को लीड करता था वो यही कहता था ही इज ए वर्ल्ड क्लास प्लेयर। हम सबको पता है ही इज ए वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वो उसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, ये हम सबको पता है। लेकिन इंप्रूवमेंट की बात, और एग्जैक्टली जहां से कान पकड़ना चाहिए था वहीं से कान पकड़ा सलमान अली आगा ने। जो गलती थी उसको ही बताया कि बाबर ने कल स्वीप शॉट्स मारी, उसने डोमिनेट किया। साउथ अफ्रीका को भी पता था कि हम स्पिनर लगाएंगे, बाबर चलती फिरती विकेट है, लेकिन नहीं भाई साहब, अब बाबर टांग रख के छक्का लगा सकता है आपको। ये चीज उसने दिखाई है कि मैंने इस चीज की तैयारी की है। जैसे ही बाबर आजम ने कल स्वीप शॉट मारना शुरू किए, साउथ अफ्रीका बैकफुट पे आ गया कि नहीं यार, जो हम इसके अगेंस्ट प्लान करके बैठे हुए थे ये तो हम फेल हो गए हैं। तो बाबर आजम ने सिर्फ एक शॉट अपने बैटिंग सेट में ऐड करके ऑपोजिशन की कमर तोड़ दी है, एक शॉट ऐड करके। और बाबर आजम के जितने भी फैंस है ना, गुस्सा कर जाते हैं जब इंप्रूवमेंट की बात की जाए। इंप्रूवमेंट आपको हमेशा वेलकम करनी है। एक लोगों ने एक बात पकड़ी हुई है कि अकेले बाबर की जिम्मेदारी नहीं है। मैं मानता हूं अकेले बाबर की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन बाबर की भी जिम्मेदारी है। जब क्रीज पे साइम मौजूद है तो साइम को मैच खत्म करके बाहर आना है। जब क्रीज पे फरहान मौजूद है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी है, उसने मैच खत्म करके आना है। अगर क्रीज पे बाबर मौजूद है तो बाबर की जिम्मेदारी है कि उसने मैच खत्म करके आना है। आगा मौजूद है, उसने मैच खत्म करके आना है। जब एक बच्चा पहली दफा क्लब में एडमिशन लेता है, यानी प्रोफेशनल जर्नी को वो शुरू करता है, एक कोच उसको जो पहला मशवरा देता है एक बैटर को, वो ये होता है कि बेटा गेम फिनिश करके आनी है, आउट नहीं होना। तो ये बातें आप कहना छोड़ो कि अकेले बाबर की जिम्मेदारी नहीं है। दुनिया की जितनी भी टीमें हैं ना, उनका एक तरीकाकार है चलने का। अगर 11 की आपकी टीम है, 11 में से मेरा ख्याल है एक या दो टॉप के बैटर आपकी टीम में होते हैं। किसी भी टीम को आप पकड़ लो, कुछ टीमें तो ऐसी हैं इनकी बैटिंग लाइनअप भी बड़ी तगड़ी होती है।
आप इंडिया की बैटिंग लाइनअप देख लो, हर दौर में उनकी बैटिंग बड़ी नीचे तक आपको बैटिंग नजर आती है। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लो, हर दौर में उनके पास ऐसे बल्लेबाज रहते हैं कि आप डरते हैं उनसे। तो हमारी टीम में अनफॉर्चुनेटली शायद वो पिछले कुछ सालों में एक ही है, वो बाबर। तो उसकी फिर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है ऑटोमेटिकली। अगर सबकी जिम्मेदारी है 60%, तो बाबर की शायद जिम्मेदारी है 80%, क्योंकि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। तो इस बात को समझ लो, कोई ये ना कहा करे कि अकेले बाबर की जिम्मेदारी नहीं है। अगेन, अकेले बाबर की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन बाबर की भी जिम्मेदारी है। तो ये क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। एक शॉट उसने ऐड किया और एक कदम वो आगे गया है। अब T20 क्रिकेट में बाबर आजम के सबसे ज्यादा रन्स हो गए हैं और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड का क्रेडिट बाबर आजम से कोई माई का लाल नहीं छीन सकता। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, लेकिन एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट, अगेन आई ऑलवेज टॉक अबाउट इंप्रूवमेंट, बिकॉज उसके बगैर किसी चीज का दुनिया में कोई फायदा नहीं है। आपने हमेशा एक कदम आगे जाना होता है। आप अपने टैलेंट की वजह से एक मुकाम पे आ जाते हो, उसके बाद आपकी हार्डवर्क है जो आपको ऊपर लेके जाती है। तो बाबर आजम या शहीन भी इसमें आता है। जितने भी पाकिस्तान के ये मौजूदा टीम में टैलेंटेड प्लेयर हैं, ये अपने टैलेंट की वजह से एक मुकाम पे आ गए थे 2021 में। लेकिन उसके बाद हमने, चलो मुझे एक प्लेयर बताओ जो 2021 में आपने देखा हो कि यार ये इसकी पीक है और वो आज उससे भी नेक्स्ट लेवल पे है। कोई भी नहीं। आज 2025 में, आज के इस दिन, अभी 2 नवंबर 2025 में हम बैठे हुए हैं। 2021 में कोई भी प्लेयर सोच लो पाकिस्तान का जो अपनी पीक पे था, आज वो अपनी पीक पे नहीं है, आज वो उससे थोड़ा कम ही परफॉर्म कर रहा है। तो ये हमारे प्लेयर्स अपने टैलेंट की वजह से ऊपर आते हैं, लेकिन हार्ड वर्क की जरूरत है। T20 में सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं बाबर आजम ने। इससे बड़ी मोटिवेशन क्या हो। पाकिस्तान के जिस मर्जी मैदान में बाबर आजम जाए, हजारों की तादाद में लोग बाबर आजम की बैटिंग देखने आते हैं अपने काम छोड़ के। इससे बड़ी मोटिवेशन क्या हो। बाबर आजम टीम से बाहर है। पाकिस्तान में लाखों लोग उसको वापस लाने की बात कर रहे हैं, लाखों नहीं करोड़ों लोग उसको वापस लाने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ी मोटिवेशन क्या है। अब बाबर की यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो पे बैक करे। अब पे बैक कैसे करना है उसको। प्लीज बाबर आजम, इंप्रूव योर फिटनेस। कल भी जो उसकी एक तस्वीर थी, यहां मैं लगा भी देता हूं, उस तस्वीर में बाबर आजम का अच्छा खासा पेट निकला हुआ है। ये पिक्चर आपके सामने है, अच्छा खासा पेट निकला हुआ है। और ये अल्लाह माफी दे, मैं कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा। मैं तो वो बंदा ही नहीं हूं यार जो बॉडी शेमिंग करे। मैंने आज तक कभी किसी भी प्लेयर का नाम नहीं बेगारा। गुस्सा बहुत किया, लेकिन तहजीब के दायरे में रहते हुए। ये रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान टीम की। बाबर ने इंस्पायर करना है लड़कों को। अभी भी टाइम है, अभी भी बाबर आजम की 4 5 6 7 साल की क्रिकेट रहती है एज ए बैटर। तो उसको इंस्पायर करना है। थोड़ी सी टिड्डी निकली हुई है, इस टिड्डी को कम करो भाई। ठीक है, लड़कों को इंस्पायर करो कि यार मेरे जैसा बनो। और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये बात बता सकता हूं कि पाकिस्तान के जो यंगस्टर हैं, ये फिटनेस के ऊपर बात करते हैं बाबर आजम की। ऑब्वियसली मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी प्लेयर का, लेकिन कंसर्निंग साइन है। अब जब ऊंचा मुकाम किसी प्लेयर को मिल जाता है ना, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि फिर वो पाकिस्तान के टॉप 1% लोगों की तरह बिहेव करना शुरू कर दे। अब पाकिस्तान में अगर आप आज से 15 साल पहले पूछते कि पाकिस्तान का सबसे मशहूर बंदा कौन है, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहा हूं, तो शायद हमारे दिमाग में फौरन से आएगा शाहिद आफरीदी। ही इज द फेस ऑफ पाकिस्तान स्टिल। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए हु इज द फेस ऑफ पाकिस्तान, फौरन से आप कहोगे बाबर आजम। तो बाबर आजम को भी जो पाकिस्तान के टॉप 1% लोग हैं ना, उनमें शामिल होना है, जो हर लिहाज से
इंस्पायर करें। और एक मेरा बाय द वे मैं हमेशा मशवरा देता हूं बाबर आजम को, भाई शादी करो ताकि मजीद फोकस आपका क्रिकेट के ऊपर आए। शादी के बाद आपकी जिंदगी में बड़ा सुकून आ जाता है, बीवी बच्चे आपके होते हैं, आप सारे दिन की एक हेक्टिक, फॉर एग्जांपल टेस्ट मैच आप खेल रहे हो या इवन वनडे खेल रहे हो, आप थक के घर आते हो, आप अपने बीवी बच्चों को स्पेशली जब आप मिलते हो, बच्चों को देख के आपकी थकन उतर जाती है। लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है जब आपकी शादी होती है। तो बाबर भाई शादी करें ताकि थोड़ी सी आपकी किस्मत बदले। जब बंदी आपकी लाइफ में आती है, कोई भी औरत हमारी जिंदगी में आती है, तो थोड़ी सी हमारी किस्मत चेंज हो जाती है। और बाय द वे अभी उस्मान तारिक ने शादी की है कोई हफ्ता पहले, वो शादी करके पाकिस्तान से सिलेक्ट हो गया। तो एक रिसेंट एग्जांपल है ये। तो खुशी है कि वन डाउन में उसने परफॉर्म किया है। और कल मैं देख रहा था हमारे जो रिस्पेक्टिव डड्डू फैंस है ना, कमेंट आ रहे थे कि भाई आपके मुंह से बाबर आजम की तारीफ सुनी, खुशी हुई। हमें मौका तो दे बाबर आजम। अगर आपको लगता है ना कि मैं उन लोगों में से हूं जिसको बाबर आजम टीम में नहीं चाहिए, ये गलत फहमी है। अच्छा, एक तरफ एक बहुत बड़ी ऑडियंस ऐसी है जो कहती है कि फुरकान भट्टी बाबर आजम के नाम पे व्यू लेता है। चलो, अगर मैं 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लूं, फिर तो मैं चाहूंगा कि बाबर आजम हर मैच खेले, क्योंकि मुझे तो व्यूज चाहिए। तो ये लोगों की बातें हैं, लोगों के मुंह में बंद नहीं करवा सकता। बाबर आजम अल्लाह करे मोटिवेशन लेके अब अपना एक 2.0 वर्जन दुनिया को दिखाए। अच्छी चीज यह है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा कप्तान है सलमान अली आगा, उन्होंने भी क्लियरली आइडेंटिफाई किया और बताया प्रेस को कि बाबर को भी यह बात पता है कि मुझे नई शॉट्स ऐड करनी पड़ेंगी। और जब से हमने ये बाबर का कम बैक देखा है, क्लियरली एक चीज नजर आ रही है कि वो शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहा है। जब बड़ी ऑपोजिशंस आएंगी, बड़ा चैलेंज आएगा, तो फिर ज्यादा बड़ा टेस्ट होगा। एनीवेज, पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा T20 में बहुत मुश्किल होती जा रही है सलमान अली आगा के लिए। क्यों? क्योंकि उनसे बैटिंग नहीं हो रही। वनडे में और टेस्ट में सलमान अली आगा, अगेन मैं बार बार कहता हूं, पिछले 4-5 सालों में वो प्लेयर जिसने सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड की है पाकिस्तान की क्रिकेट में, जिसने स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है, इट हैज टू बी सलमान अली आगा। वनडे में और टेस्ट में सलमान अली आगा आपके लिए एक ब्लेसिंग है, जो स्टेबिलिटी वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करता है। लेकिन T20 में हमें लगता ही नहीं है कि ये वो सलमान अली आगा है, बिकॉज पैनिक होता है, स्ट्राइक रेट का प्रेशर आता है, नंबर में बहुत ज्यादा गलत अप्रोच है सलमान अली आगा की। मैं देख रहा हूं कि लोगों ने ना पाकिस्तान में हसन नवाज की बात करना बंद कर दी है। 30-35 दिन पहले हम खुशियां मनाते थे हर दूसरे दिन हसन नवाज को लेके, अब कोई उसकी बात ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हम प्लेयर नहीं बनाते। आगा खुद हसन नवाज की जगह पे आ गया है। मैं बार बार, आप भी बोर हो गए होगे सुन के, मैं बार बार आपको क्यों बताता हूं कि हसन नवाज के चौथे नंबर पे 44 की एवरेज है, 180 का स्ट्राइक रेट है। यार, इससे ज्यादा वो आपको क्या करके दिखाए कि यार मेरा नंबर फिक्स कर दो। आप लोग ये कह सकते हो कि यार T20 में तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो ठीक है, फिर कप्तान फ्लेक्सिबल हो जाए। बच्चा ही क्यों फ्लेक्सिबल हो? आपको जो बच्चा थोड़ा सा पोटेंशियल दिखा रहा है, आप उसको साइड पे कर रहे हैं। आप लोगों को रियलाइज क्यों नहीं हो रहा? सुफियान मुकीम साइड पे हो गया, हसन नवाज की कोई बात ही नहीं कर रहा, छठे नंबर पे है, एक आधा मैच और है, ड्रॉप हो जाएगा। पहले भी ड्रॉप हो गया था, लोग भूल जाएंगे। यहां पे चढ़ते सूरज को सलाम होता है। तो सलमान अली आगा अगर मजीद नीचे आते हैं, फिर उनके लिए शायद और ज्यादा मुश्किल है। कुछ लोग कह सकते हैं कि यार आगा जितना नीचे आएगा उसके लिए उतना ही मुश्किल है। देन द क्वेश्चन इज कि फिर उनको शायद पाकिस्तान टीम में होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि देखो, हमने पाकिस्तान टीम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, चाहे वो कोई भी हो। मैंने तो बाबर आजम को नहीं बख्शा, मैंने तो मोहम्मद रिजवान को नहीं बख्शा, मैंने तो शहीन शाह अफरीदी को नहीं बख्शा जब इन्होंने गंदी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो सलमान अली आगा या आज का कोई भी प्लेयर
पाकिस्तान टीम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मेरी एक अर्ली प्रिडिक्शन है जो मैंने कल या परसों एक लाइव में भी की थी। मुझे लगता है कि सलमान अली आगा अगर T20 वर्ल्ड कप से पहले कप्तानी चेंज होती है तो आगा खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस करेगा कि मैं T20 में फिट नहीं बैठ रहा, मैं T20 से साइड पे हो रहा हूं, ये पाकिस्तान टीम के साथ ज्यादती है। अगर आगा कप्तानी से उतरा तो आगा खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात लोगों को बताएगा। ये सिर्फ मेरी प्रिडिक्शन है, ये कोई खबर नहीं है, ये मेरी गट फीलिंग है, क्योंकि आगा को मैं अंदर से बड़ी अच्छी तरह जानता हूं एंड मैं कभी सलमान अली आगा से नहीं मिला, मैं आज तक कभी सलमान अली आगा से नहीं मिला। और जब मैं कह रहा हूं कि मैं उसको जानता हूं तो मैं उसकी क्रिकेट के ऊपर उसको जज कर रहा हूं। तो सलमान अली आगा जिस तरह का बंदा है वो टीम के लिए बहुत ज्यादा सोचता है, उसके लिए टीम सबसे पहले है। अभी वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है खुद को एडजस्ट करने की, लेकिन T20 वर्ल्ड कप बहुत बड़ी स्टेज है। ये मिलके बैठ जाएं सारे क्रिकेट बोर्ड वाले, है तो नलायक ही ने सारे, आकिब जावेद समेत सारे मिलके बैठ जाएं और जरा सलमान अली आगा के रोल को डिस्कस कर लिया जाए। और अगर इनको लगता है कि सलमान अली आगा T20 वर्ल्ड कप में जाएगा, डजंट मैटर कि वो कैसी बैटिंग करता है, देन अनाउंस हिम एज पाकिस्तान कैप्टन फॉर द T20 वर्ल्ड कप। क्लियरली अनाउंस कर दें कि सलमान अली आगा T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान को लीड कर रहा है। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि उसके अंदर एक अलहदा से एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पता उसको अभी भी है कि शायद मैं ही कप्तान हूं, लेकिन जब क्रिकेट बोर्ड अनाउंस करेगा ना तो अंदर से एक फीलिंग आएगी कि भाई कुछ स्पेशल करने की कोशिश मैं करता हूं। मोटिवेशन बड़ी चीज होती है यार। कभी कभी आपको ठीक मोटिवेशन हेल्प करती है, कभी कभी आपको कोई बंदा गलत बात कह देता है, आप उससे भी मोटिवेशन पकड़ के कोई बहुत बड़ी चीज कर देते हो। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जब गैरी कर्स्टन इंडिया के कोच बने, उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को एक बात कही कि यार तू सिर्फ 30-35 रन कर, इससे ज्यादा हमें तेरे रन नहीं चाहिए, तू 30-35 कर, ऊपर से आके तेज, बाकी हम देख लेंगे। तो सहवाग ने कहा मुझे बड़ी बुरी लगी ये बात, क्योंकि मैं 300 कर चुका हूं टेस्ट में, ये 30-35 मुझे करने का कह रहा है, मैं इससे कई ज्यादा रन कर सकता हूं। तो उन अगले 3-4 सालों में सहवाग ने अपने करियर में सबसे ज्यादा रन किए, क्योंकि उसने वो बात फील कर ली थी कि यार मैं 30-35 का प्लेयर नहीं हूं। तो मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। सलमान अली आगा क्लियरली पाकिस्तान की T20 टीम में कहीं पे भी फिट नहीं बैठ रहे इस टाइम। वो चौथे पे आ रहा है तो हसन नवाज की जगह खाई जा रही है। अगर वो छठे पे आता है तो सवालिया निशान मजीद बढ़ जाते हैं कि जो बंदा चौथे पे आके नहीं कर पा रहा वो छठे पे कैसे करेगा, तो फिर शायद उसकी जगह ही नहीं बनती। और कल मैंने लाइव में भी ये बात कही थी, आपकी जो ट्राई नेशन सीरीज है, अब ऑब्वियसली अफगानिस्तान उसमें नहीं है, तो जिम्बाब्वे ने रिप्लेस किया है। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आपकी यही टीम खेल रही है, जो कि मुझे ठीक नहीं लग रहा। पाकिस्तान को ना ट्राई नेशन सीरीज के लिए शायद एक अलहदा स्क्वाड अनाउंस करना चाहिए था, लेकिन ये सेम यही स्क्वाड है साउथ अफ्रीका T20 सीरीज का जिसने ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है, सेम स्क्वाड है। तो अगर आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सुफियान मुकीम को गेम्स नहीं दोगे, कोई नया बच्चा ट्राई कर लो, एक आधा कोई सरप्राइज पैकेज, समथिंग डिफरेंट, एक आधा मैच। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी बच्चे को आप टीम में लाके T20 वर्ल्ड कप खिला दो, लेकिन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अगर आप ये चीजें टेस्ट नहीं करोगे तो भाई साहब आप कब करोगे? अब ठीक है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि यार वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है, लेकिन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आप चांस दे सकते हो, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो पाकिस्तान का स्क्वाड है T20 का, जिसमें उस्मान खान भी हैं, जिस तरह का बैटिंग ऑर्डर है आपका, मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान की फाइनल एक प्लेइंग 11 है या पाकिस्तान का ये फाइनल स्क्वाड है फॉर T20 वर्ल्ड कप। आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है इसमें मजीद चेंजेस होंगे और चेंजेस होने भी चाहिए। क्या चेंजेस होने चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। बाकी फैसलाबाद में आपको पता है वनडे सीरीज इंशाल्लाह परसों से शुरू हो रही है और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें फैसलाबाद पहुंच चुकी हैं, बाय एयर गए हैं। वैसे तो लाहौर से फैसलाबाद सिर्फ कोई 2-2.5 घंटे की ड्राइव है और
बाय एयर जाना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि प्लेयर्स को ज़्यादा देर के लिए ऑन रोड ट्रैवल ना करना पड़े, फिर आपको सिक्योरिटी अरेंज करनी पड़ती है, उसमें फजूल में पैसे ज़ाया होते हैं। तो आपके लिए बेहतर है कि 10-15 मिनट की फ़्लाइट होगी लाहौर से फैसलाबाद की। अब लाहौर से फैसलाबाद कोई फ़्लाइट तो नहीं चलती, लेकिन ये मुझे पता है कि जब हम इंटरनेशनल फ़्लाइट लेते हैं और जब हम लाहौर लैंड कर रहे होते हैं ना, तो फैसलाबाद में जब प्लेन पहुंचता है तो लाहौर के लिए लैंडिंग शुरू हो जाती है, यानी पायलट अनाउंस कर देता है कि हम लैंडिंग शुरू करने लगे हैं। तो फैसलाबाद के करीब कहीं पे जाके लैंडिंग शुरू होती है और 15-20 मिनट में आप लाहौर लैंड कर जाते हैं। तो ये खड़ा हुआ फैसलाबाद। तो कल हमारा प्रीव्यू आएगा पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, इंशाल्लाह रात को 7:30 बजे उस प्रीव्यू में आपसे मुलाकात होगी। वनडे मैच पाकिस्तान टाइम के मुताबिक दोपहर को 3 बजे है और इसका मतलब ये है कि दोपहर को 2 बजे मैं लाइव आया करूंगा और साथ बैठ के हम इंशाल्लाह मैच एंजॉय करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।